यस सर। एक देखा था लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, ये था प्रॉपर्टी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। कोई फंक्शन एफ का इंटीग्रेशन करते हो 0 to t लिमिट में, कोई जरूरी नहीं यहां पर कैपिटल टी डालना, यहां भी स्मॉल टी लिख सकते हो आप। कहोगे कि वेरिएबल टी है और इंटीग्रेशन का लिमिट भी टी ही है, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी भी लोग मेंशन कर देता है और बोलता है कि कैपिटल टी का लिमिट 0 to स्मॉल टी, ऐसे भी होता है। तो इससे घबराना नहीं, यहाँ अदर वेरिएबल कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, उसका लिमिट 0 to स्मॉल टी, या डायरेक्ट स्मॉल टी ही रख दो। तो इस तरह का ये इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता था, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता था 1/s × f(s). तो फिर इसका इनवर्स ये हो जाएगा, इसलिए L-1/(1)s × f(s), ये इंटीग्रल 0 to t ft dt ये हो जाएगा। तो बोलते थे हम लोग इस प्रॉपर्टी को लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व L-1/(1)s × s² + 4। क्या ये इस प्रॉपर्टी में है? एक डायरेक्ट है, ये इस प्रॉपर्टी में डायरेक्ट दिख रहा है। तो इसको जब कंपेयर करोगे तो fs की जगह कौन है? fs है। fs की जगह कौन है? fs की जगह 1/s² + 4 है। इसको अपना मॉडिफाई कर लो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो क्लियरली ft कौन हो जाएगा? ft हो जाएगा 1/2 sin 2t हो जाएगा ft। और जब ft आ गया तो इस मॉडल का फंक्शन का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए ft को इंटीग्रेट कर देना था। इसी ft को क्या करना है आपको? इंटीग्रेट कर देना है 0 to t लिमिट में। जब ft मिल गया तो देखिए fs फाइंड हम सब क्वेश्चन में करना पड़ा है। जिस किसी का भी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स लेप्लेस, उसमें से fs ढूंढ रहे हैं सब क्वेश्चन में हम लोग, तब ना ft पता चलेगा। fs से ft पता चलता है। यहां भी fs को कंपेयर किया इस प्रॉपर्टी से मैच करवा के 1/s × fs, fs की जगह इतना, इसको मॉडिफाई किया, ft निकल गया। तो अब ft का इंटीग्रेशन करोगे यानी 1/2 × sin 2t का इंटीग्रेशन 0 to t, इसका हो जाएगा कितना? sin 2t का माइनस cos 2t/2 ना, ये -1/4 cos 2t, इसका लिमिट 0 to t। तो ये हो जाएगा एक बार तो टी रहेगा और एक बार 1 आ जाएगा -1, इस माइनस को अंदर डालेंगे यानी लास्टली ये आएगा 1/4 1 - cos 2t। यही आंसर हुआ इस मॉडल का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ft। ft का इंटीग्रेशन किया, ये आया, यही आंसर हो गया इसका 10। इतना जो हुआ ये कितना हो गया इसका वैल्यू? ये चूंकि चूंकि ये किस मॉडल में है, ये है आपका इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s × fs मॉडल में डायरेक्ट है, डायरेक्ट इस मॉडल का है ये। और इसका जो इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन 0 to t ft dt, जो कितना निकल के आया? इतना निकल के आया।
पहले तो इस प्रॉपर्टी को लिख लिया ना, इस प्रॉपर्टी को पहले लिखो, इस जगह नहीं है मेरे पास। देखो, तो ये चूंकि किस मॉडल का है, ये है इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू एफ एस मॉडल का है, जिसका इन आंसर होता है इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी डी टी आंसर होता है। तो और ये एफ टी का इंटीग्रेशन किया तो ये निकला 1/4 इंटू 1 - cos 2t, ये आंसर हुआ। चलिए ये एक और क्वेश्चन देखो, इसमें मिटाते हैं इसको ना। यस सर। पूरा लंबा इसी में करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, L-1 ऑफ 1/S4 प्लस 4s², 1/S4 प्लस 4s²। ये तो डायरेक्ट 1/s इंटू एफ एस मॉडल का नहीं है, तो इसमें ना एफ एस लेकिन पहले पता करना है आपको। आप इसको इसमें से s² को कॉमन करो, तो ये बच गया अंदर में s² प्लस 4। ये तो 1/s² इंटू एफ एस मॉडल का आ रहा है, 1/s² इंटू एफ एस। तो इसके लिए एफ एस तो दिख रहा है, एफ एस यहां पर आप इसको मान लीजिए, लेट एफ एस इक्वल टू 1/s² प्लस 4। तो इस यहां से एफ टी आएगा, कितना आएगा एफ टी? 1/2 sin 2t आएगा एफ टी। ठीक है, तो आप पहले ये पता कर लो, तो इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इंटू 1/s² प्लस 4, ये पता कर लो पहले। चाहिए तो 1/s² इंटू इतना, 1/s² इंटू इतना का इनवर्स चाहिए, लेकिन पहले ये पता। तो इसके लिए तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी 0 to t, और एफ टी दिख रहा है कितना, तो ये 1/2 sin 2t डी टी 0 to t। और ये तो अभी अभी कुछ देर पहले भी सॉल्व किया था, ये 1/4 इंटू 1 - cos 2t आया था। चाहिए हमको 1/s² इंटू इतना का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, लेकिन पहले ये निकाले हैं, पहले इसका इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है आपको। अब ये जो टर्म है ना, ये जो 1/s² इंटू इतना जो दिख रहा है आपको, इसको आप ऐसे तोड़ो, 1/s इंटू 1/s इंटू 1/s² प्लस 4, इसको अब एफ एस मान लेंगे।
इसको एफ एस मानेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा लंबा है ये, दो दो बार ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। हमको इतना का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म चाहिए, हम इसको हमको चाहिए 1/s इंटू, इसमें से एक एस रख लिए और इसको अंदर में डाल दिए। अब इसको एफ एस समझ के चलना है। अब ये 1/s इंटू एफ एस मॉडल में आ रहा है। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? इधर कर लिए? यस सर। देखिए हमको इसका इनवर्स चाहिए था, तो हमने क्या किया, एक बार तो 1/s लेके एफ टी निकाल लिया, लेकिन अब चाहिए इसका इनवर्स, इसको हम लोग ऐसे सेट किया। तो इसका इनवर्स मतलब इसका इनवर्स L-1 ऑफ 1/s² इंटू s² प्लस 4। इट मीन्स दैट L-1 ऑफ 1/s इंटू एफ एस। और यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी 0 to t। लेकिन बताओ यहां का एफ एस ये है, इसका एफ टी कितना आया था, इसका इसका इनवर्स आपने किया था तो कितना आया था। यहां पर एफ एस कौन है, यहां पर एफ एस है ये 1/s इंटू 1/s² प्लस 4 है। यहां से अभी अभी कुछ देर पहले इसका इनवर्स आपने निकाला था, एफ टी, जो आया था आपको 1/4 इंटू 1 - cos 2t आया था क्या? बोलो। प्रॉब्लम हो गया? हम लोग इतना का इनवर्स अभी कुछ देर पहले इधर मिटाए वही किए थे ना। यस सर। आप याद करो, इससे पहले हम एफ एस बराबर इतना माने थे, इसका इनवर्स निकालने गया था, इतना आया था, ठीक। अब यहां देखिए, इतना का इनवर्स निकालना, इसको ऐसे कन्वर्ट किया। अब यहां पर इसको देखो ना, ये एफ एस है ना, ये एफ एस है ना, और इसका इनवर्स, इस मॉडल का फंक्शन का इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है। तो इस एफ टी डी टी, तो एफ टी की जगह भी ये सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ना यहां पर, नहीं? नहीं समझे बात? हो गया आंसर? खुद देखो ना जी, ये हमको 1/s² इंटू इतना था, जबकि हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, 1/s इंटू इतना का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट पता है हमको। क्या किए थे फिर हम फिर इस बात को बताते हैं। लेट कर लिया था, लेट एफ एस बराबर इतना। ऐसे एफ एस इतना नहीं है, एफ एस तो इतना है, रियल जो क्वेश्चन है आपका उसमें एफ एस इतना है। ये हम लोग अपना मन से ये एजम्पशन किया था। तो यहां से एफ टी निकालने गया, तो ये तो खुद इंटीग्रल प्रॉपर्टी में है। ये किस मॉडल का फंक्शन है ये तो खुद आपका इस टाइप का है। इसका इनवर्स निकालना मतलब, ये कहने का मतलब 1/s इंटू 1/s² प्लस 4 का इनवर्स निकालना, यानी 1/s इंटू एफ एस, ये
रुक जाओ इसको L माइनस वन ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 निकाल रहे हैं हम लोग। इतना का पहले इनवर्स निकाल रहे हैं, इतना का। गौर करना बात को, यहां पर ये एफ एस और एफ टी में कंफ्यूज मत करना। ये एफ एस नहीं है, एफ एस ये है, ये एफ एस है। तो इस मॉडल में है, तो इसका इसका तो यहां से एफ टी निकाला था आपने क्लियरली। एफ टी यहां का एफ टी कितना होगा, यहां का एफ टी 1/2 साइन 2t होगा, यहां का एफ टी इसका 1/2 साइन 2t। इसलिए इसका जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी किया 0 to t, यही सॉल्व होके आया कितना 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 2t आया। अब हम इसमें क्या किए, इसमें इस पूरे को एफ एस मान लिए हैं। इस क्वेश्चन में 1/s को बाहर रख लिया, इतना पूरे को एफ एस मान लिए। इसका इनवर्स देखो पता है, इतना है, इतना का इनवर्स हमको पता है, इतना का इनवर्स पता है, इसको हम लोग एफ एस माना। तो इसका एफ टी इतना था। तो थोड़ा बार 2 बार हमको इसमें इंटीग्रल प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ा है। इसको ठीक से देखना कहां पर क्या एजम्पशन किया, फिर बता दें शुरू से इसको क्या किया। सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना, स्टार्टिंग रिपीट से कर दे, रुक जाओ। देखिए हम समझ रहे हैं कहां पर आप लोग सेटिंग में गड़बड़ा रहे हैं। देखिए ऐसे करो, उल्टा काम करते हैं हम लोग को फाइंड करना था 1/s4 प्लस 4s स्क्वायर। हमने इसको क्या किया, L माइनस 1/s स्क्वायर कॉमन कर लिया और यहां पर s स्क्वायर प्लस 4 हो गया। तो फिर हम लोग इसको क्या किया, L माइनस 1/s इंटू 1/s इंटू s स्क्वायर प्लस 4, ये समझ लिया। लो अब इसको समझो आप, ये 1/s इंटू एफ एस, ये समझो। तो एफ एस बराबर क्या हुआ, एफ एस यहां का एफ एस कौन हुआ, 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 हुआ। नहीं, इस जगह का एफ एस ये हुआ, तो एफ टी चाहिए हमको, एफ टी चाहिए यहां का। इसलिए एफ टी बराबर क्या होगा, एफ टी मतलब क्या, एफ टी मतलब L माइनस 1 ऑफ एफ एस, मतलब L माइनस 1 ऑफ 1/s इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 4 लो। ये क्वेश्चन तो अभी पीछे बनाए थे ना, पिछला क्वेश्चन यही दिया था ना। यस सर। इसका डायरेक्ट लिख लेना, इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, हाँ सर इसका लिख सकता। इसका डायरेक्ट 1/4 इंटू 1 माइनस कितना cos 2t। सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था ना, इसी का इनवर्स फाइंड किया था ना। फिर गड़बड़ा रहे हैं यहां पर, क्या हुआ। यस सर। तो इसको हम फिर से नहीं निकालने जाएंगे, ये खुद प्रॉपर्टी में है, इसमें फिर इंटीग्रल प्रॉपर्टी ही यूज किए थे। अब इसका जब निकालने गए थे तो इसका एफ एस ये था, इसका अपना एफ एस ये था, फिर इसका एफ टी निकाले थे, उस एफ टी को इंटीग्रेट किए।
तो देखो इस एफ एस का एफ टी इतना आया, इस एफ एस का एफ टी इतना आया, तो फिर इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी 0 to t, यानी इंटीग्रेशन 0 to t, या इस एफ एस का एफ टी, इस एफ एस का एफ टी इतना निकला है, दैट इज 1/4 इंटू 1 - cos 2t का इंटीग्रेशन। अब ठीक है, अब समझ में आया? हाँ सर। थोड़ा और आप अपने से करेंगे एक्सरसाइज में से देख के, इस प्रॉपर्टी का सब डाल दिए हम, इसको देखो, करते हैं नेक्स्ट क्लास।